बड़ी खबर आपको बता दें, अमित शाह के लिए बड़ी खबर है। अमित शाह को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सोहराबुद्दीन और तुलसी प्रजापति एनकाउंटर मामले की जो क्लब करके जो ट्रायल चल रहा था, उस मामले में कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। अमेय राणे, एबीपी न्यूज संवाददाता, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमेय, क्या है राहत, किस तरह की राहत मिली अमित शाह को? अमेय से बात करेंगे, लेकिन एनकाउंटर केस में अमित शाह को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। आज फैसला आना था एनकाउंटर केस में, तुलसी प्रजापति एनकाउंटर और साथ ही सोहराबुद्दीन एनकाउंटर केस की क्लब करके जो सुनवाई चल रही है, जो ट्रायल चल रहा था, चार्जशीट दायर हो चुकी है और इस मामले में आज फैसला आना था। अमित शाह की तरफ से कहा गया था कि यह मामला राजनीति से प्रेरित है और उनके खिलाफ जो एफआईआर दर्ज की गई है उसको बंद किया जाए, केस को बंद किया जाए। यह अमित शाह की तरफ से प्ली दायर की गई थी और एनकाउंटर केस में तुलसी प्रजापति और सोहराबुद्दीन केस में क्लीन चिट दे दी गई है अमित शाह को। बड़ी खबर, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को कोर्ट से बड़ी राहत, एनकाउंटर केस में बड़ी राहत। तुलसी प्रजापति एनकाउंटर और साथ ही सोहराबुद्दीन एनकाउंटर की क्लब करके जो जांच चल रही थी, जो सुनवाई चल रही थी, जिसमें चार्जशीट फाइल हो चुकी है। देखिए पूरा मामला क्या है, केस क्या था। सोहराबुद्दीन और तुलसी प्रजापति फर्जी एनकाउंटर केस में सीबीआई ने आरोपी बनाया था अमित शाह पर हत्या की साजिश रचने, सबूत मिटाने के आरोप। चार्जशीट दायर हो चुकी है, आरोप पत्र दायर हुआ। मुंबई की स्पेशल सीबीआई कोर्ट में शाह ने आरोप हटाने की अर्जी दी थी कि ये जो आरोप है वो राजनीति से प्रेरित है और आरोप हटाए जाएं। एनकाउंटर के वक्त अमित शाह, आपको बता दें, गुजरात के गृह राज्य मंत्री थे। अमित शाह ने कहा कि राजनीतिक साजिश के तहत मुझे फंसाया गया और अब अमित शाह को बड़ी राहत। एनकाउंटर केस में अमित शाह को क्लीन चिट। अमेय राणे, एबीपी न्यूज संवाददाता, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमेय, किस तरह की राहत? अमन, आज मुंबई के स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने अमित शाह की जो डिस्चार्ज एप्लीकेशन थी उसे मंजूर कर दिया है। साथ ही साथ उनका जो जमानत थी उसे भी 6 महीने के लिए कंटिन्यू किया है। यानी अमित शाह को आज बड़ी राहत मिली है मुंबई के स्पेशल सीबीआई कोर्ट से और उनका जो नाम था वो सोहराबुद्दीन और तुलसी प्रजापति एनकाउंटर मामले से निकालने की इजाजत दे दी है। अमन, तो बड़ी खबर हमें बता रहे हैं कि तुलसी प्रजापति एनकाउंटर और सोहराबुद्दीन एनकाउंटर केस में से अमित शाह का नाम निकालने का आदेश दिया गया है कोर्ट की तरफ से और साथ ही जमानत को भी एक्सटेंड कर दिया गया है 6 महीने के लिए। 2010 में अमित शाह को गुजरात सरकार से इस्तीफा देना पड़ा था। चार्जशीट में आरोपी बनने के बाद अमित शाह को जेल भी जाना पड़ा था। उस वक्त गुजरात के गृह राज्य मंत्री थे अमित शाह। ब्रिजेश कुमार सिंह, एबीपी न्यूज संवाददाता, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ब्रिजेश, बड़ी राहत मिली है, दोनों ही एनकाउंटर मामले में से नाम हटा दिया है कोर्ट ने अमित शाह का। ब्रिजेश, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है, जो कोर्ट का आदेश है? देखिए अमन, कोर्ट का जो आदेश है उसमें मुंबई की विशेष जो सीबीआई सेशन कोर्ट थी उसने अमित शाह, जो कि फिलहाल बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उनकी डिस्चार्ज पिटीशन को एक्सेप्ट कर लिया है, स्वीकार कर लिया है। इसका सीधा साधा मतलब ये होता है कि सोहराबुद्दीन केस और तुलसी प्रजापति फर्जी मुठभेड़ केस, इन दोनों मामलों को क्लब कर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर। उस मामले में अमित शाह को राहत मिल गई है। अमित शाह ने कोर्ट के सामने जो अपनी पिटीशन रखी थी उसमें यह कहा था कि पूरा का पूरा मामला सीबीआई ने गलत ढंग से उनके सामने खड़ा किया, उसमें कोई तथ्य नहीं है और इसी आधार पर उन्होंने डिस्चार्ज पिटीशन फाइल की थी। जाहिर है मुंबई की सेशन कोर्ट ने अमित शाह की इस डिस्चार्ज पिटीशन को स्वीकार कर लिया। इसका मतलब यह है कि इस केस से अमित शाह को राहत हासिल हो गई। कोर्ट ने प्राइमा फेसी ये मान लिया कि अमित शाह के सामने कोई मामला नहीं बनता। जाहिर है अब चूंकि यह सेशन कोर्ट का यह फैसला आ चुका है, ऐसे में सीबीआई हो सकता है इसको चुनौती दे हाई कोर्ट में, लेकिन फिलहाल अमित शाह के लिए बहुत बड़ी राहत है, खासतौर पर जिन 2 मामलों की वजह से उनका पॉलिटिकल करियर एक पूरी तरीके से एक समय ऐसा लग रहा था कि खत्म हो जाएगा। ध्यान रखें कि 2010 की जुलाई महीने में उन्हें आत्मसमर्पण करना पड़ा था, तब जबकि सोहराबुद्दीन शेख फर्जी मुठभेड़ मामले में सीबीआई ने उनको आरोपी बताते हुए चार्जशीट फाइल कर दिया था। उन्हें मोदी मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना पड़ा था, उसमें वो गुजरात के गृह राज्य मंत्री हुआ करते थे। उसके बाद से उन्हें काफ़ी समय तक जेल में रहना पड़ा। अक्टूबर 2010 में उन्हें जमानत मिली गुजरात हाई कोर्ट से, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ने यह शर्त रखी कि वह अपने गृह राज्य गुजरात में नहीं जा सकते, तो 2 साल तक उन्हें गुजरात से बाहर रहना पड़ा, दिल्ली और देश के बाकी हिस्सों में घूमते रहे। उसके बाद से आखिरकार अक्टूबर 2012 में जब गुजरात में विधानसभा चुनाव हो रहे थे, उससे ठीक पहले उन्हें राहत मिली और उन्हें गुजरात जाने की इजाज़त मिली और आज का दिन
जाहिर है उनके हिसाब से काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि मुंबई की सेशन कोर्ट ने उनकी डिस्चार्ज पिटीशन को स्वीकार कर लिया, उसे एक्सेप्ट कर लिया। इसका मतलब कि फौरी तौर पर उन्हें राहत मिल चुकी है इन दोनों महत्वपूर्ण मामलों से, जिन्हें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एक मामले में कन्वर्ट कर दिया गया था। ब्रिजेश, यानी कि अब कोई भी क्रिमिनल केस नहीं है अमित शाह के खिलाफ? जी हां, अगर हम बात करें तो फिलहाल अमित शाह के सामने कोई भी क्रिमिनल केस नहीं है, क्योंकि यही दो मामले थे जिसमें कि सीबीआई ने उनको आरोपी ठहराया था। पहले सोहराबुद्दीन शेख फर्जी मुठभेड़ मामला और उसके बाद से तुलसी प्रजापति मुठभेड़ मामला। इन दोनों ही मामलों में मैं बता दूं कि सोहराबुद्दीन शेख मामला जो है वर्ष 2005 का है, जबकि तुलसी प्रजापति मामला वर्ष 2006 का है। सीबीआई ने इस मामले की जांच की और सबसे पहले सोहराबुद्दीन शेख फर्जी मुठभेड़ मामले में अमित शाह को आरोपी बताते हुए चार्जशीट दाखिल की अहमदाबाद की विशेष कोर्ट में। उसके बाद से अमित शाह को मजबूरन मोदी मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना पड़ा था और सीबीआई के सामने आत्मसमर्पण करना पड़ा था। उसके बाद से लंबे समय तक वह अहमदाबाद की साबरमती सेंट्रल जेल में रहे, जिसके बाद से करीब 5 महीने बाद उन्हें राहत हासिल हुई गुजरात हाई कोर्ट से, वो जमानत पर छूटे और उसके बाद से आज का दिन। जबकि दोनों ही मामलों में मैं बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने तुलसी प्रजापति और सोहराबुद्दीन शेख मुठभेड़ मामले को एक ही माना था, एक ही कंटिन्यूटी में देखा था कि सोहराबुद्दीन शेख मामले के बाद से तुलसी प्रजापति मामला हुआ था। तो इन दोनों मामलों की क्लबिंग के बाद से मुंबई की सेशन कोर्ट में अमित शाह ने अपनी डिस्चार्ज पिटीशन फाइल की, जिसमें यह कहा कि सीबीआई ने मनगढ़ंत ढंग से यह केस उनके सामने खड़ा किया है, कोई तथ्य नहीं है। इस मामले में लंबी चौड़ी सुनवाई हुई और आज सुबह से ओपन कोर्ट में जो विशेष जज हैं वह ऑर्डर लिखा रहे थे और आखिरकार उन्होंने जो अपना फैसला सुनाया उसमें यह कहा कि वह अमित शाह की डिस्चार्ज एप्लीकेशन को स्वीकार करते हैं, जिसका सामान्य शब्दों में अर्थ यह है कि कोर्ट ने उन्हें राहत दे दी है इस मामले से। अमन, बिल्कुल, कोर्ट से राहत मिल गई है। बड़ी खबर इस वक्त की ब्रिजेश कुमार सिंह बता रहे हैं कि जितेंद्र दीक्षित एबीपी न्यूज संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, क्योंकि मुंबई की सीबीआई स्पेशल कोर्ट ने राहत दी है। क्या कहा है कोर्ट ने, जितेंद्र? देखिए, ये एक बड़ी राहत की बात है अमित शाह के लिए और हमारे साथ मौजूद हैं अमेय राणे, जो कि ऑर्डर डिक्टेट किए जाते वक्त अदालत में ही थे। अदालत ने क्या ऑब्जर्वेशंस किए हैं ये राहत देते वक्त अमित शाह को? अदालत ने आज इस बात को माना है कि सीबीआई ने जो अपोज किया था अमित शाह की अर्जी को खारिज करने के विरोध में, लेकिन जिस आधार पर अमित शाह ने इस डिस्चार्ज एप्लीकेशन को किया था कि उनके खिलाफ एक राजनीतिक साजिश की जा रही है। जब 2005 नवंबर में सोहराबुद्दीन और कौसर बी का एनकाउंटर हुआ था, तब अमित शाह गुजरात के होम मिनिस्टर थे और उसके बाद जब 2006 में इस एनकाउंटर के प्राइम विटनेस तुलसी प्रजापति का एनकाउंटर हुआ, तब भी वो पॉलिटिकली जुड़े हुए थे, जिसके बाद उन्हें अरेस्ट हुई। 3 महीने के बाद उनको बेल भी मिली, वो स्टेप डाउन हुए थे। लेकिन उन्होंने अब बीजेपी जब देश में पूरी तरह से पावर में है, ये मामला 2013 में शुरुआती के दौर में ही गुजरात सीबीआई कोर्ट से मुंबई सीबीआई कोर्ट में लाया गया, ताकि यहाँ पर जो बीजेपी सरकार उस वक्त थी, बीजेपी सरकार नहीं थी, कांग्रेस सरकार थी, तो एक निष्पक्ष जांच इस पूरी प्रक्रिया को हो, ऐसा मानना था। लेकिन जिस तरह से अमित शाह की तरफ से ये दलीलें दी गई कि पूरी तरह से उन्हें राजनीतिक एक विक्टिम बनाया जा रहा है, उनका इस मामले से किसी भी तरह का संबंध नहीं है। इस बात को मद्देनजर रखते हुए आज सीबीआई कोर्ट ने अमित शाह का जो डिस्चार्ज एप्लीकेशन जो दोनों केस में था, सोहराबुद्दीन एनकाउंटर और तुलसी प्रजापति एनकाउंटर, ये दोनों केस में उनका डिस्चार्ज एप्लीकेशन मंजूर कर लिया है। अदालत ने ये माना है कि वो राजनीतिक साजिश का शिकार हुए हैं? कुछ हद तक जिस तरह से अदालत ने उनका एप्लीकेशन मान लिया है, डिस्चार्ज एप्लीकेशन, तो ये कह सकते हैं हम कि अदालत को जो दलीलें अमित शाह की तरफ से रखी गई थी उन पर कहीं ना कहीं विश्वास है। जितेंद्र, तो हमें बता रहे थे कि जो दलीलें अमित शाह की ओर से रखी गई थी उन पर जो है उनको आधार बनाकर ये अदालत ने फैसला दिया है और दोहरी राहत मिली है। 2 केसों में जो है राहत मिली है अमित शाह को, उनके डिस्चार्ज एप्लीकेशन को मंजूर कर लिया गया है। ये मुंबई में इसलिए मामला चल रहा था, केस हालांकि गुजरात का है, लेकिन ये मुंबई में मामला इसलिए चल रहा था ताकि इस तरह से जो अगर गुजरात में मामला चलता तो एक भय था कि किसी तरह से प्रभावित किया जा सकता है न्यायिक प्रक्रिया को, वैसा ना हो, इसके लिए मुंबई में इस मामले को शिफ्ट किया गया था। क्या सीबीआई चुनौती देगी इस फैसले को? मुंबई की स्पेशल सीबीआई कोर्ट की तरफ से जो आदेश है, जो क्लीन चिट दी गई है, क्या सीबीआई इस फैसले को चुनौती देगी? अब देखिए, अब सीबीआई के सामने बिल्कुल ये विकल्प है कि वो ऊपरी अदालत में जो है इसको चुनौती दे, हाईकोर्ट में इस फैसले को चुनौती दे। अब तक हालांकि सीबीआई का रुख स्पष्ट नहीं हुआ है। सीबीआई की हम प्रतिक्रिया लेने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि आज जिस तरह का ऑर्डर इस अदालत से आया है, क्या उसको चुनौती दी जाएगी, उसके खिलाफ ऊपरी अदालत में अपील की जाएगी? ऊपरी अदालत में अपील भी की जा सकती है, लेकिन अमित शाह को बड़ी राहत, क्लीन चिट एक तरीके से मिल गई है।
हमारे साथ आशीष खेतान, आम आदमी पार्टी के नेता, इस वक्त जुड़ चुके हैं। आशीष खेतान जी, बड़ी राहत अमित शाह के लिए, पूरी तरह से क्लीन चिट मिल गई है दोनों एनकाउंटर मामले में, सोहराबुद्दीन एनकाउंटर में भी और तुलसी प्रजापति एनकाउंटर मामले में भी अमित शाह को क्लीन चिट। हमने 4 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात सार्वजनिक करी थी कि कैसे सीबीआई ने कमजोर पक्ष रखा है कोर्ट के सामने। सीबीआई ने दस्तावेज नहीं रखे, सीबीआई ने सबूत नहीं रखे, सीबीआई ने सिर्फ 15 मिनट जिरह करी और सीबीआई ने अमित शाह के रोल को पूरी तरीके से कमजोर करके दिखाया कोर्ट के सामने। हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, मैंने, योगेंद्र यादव जी ने, आशुतोष जी ने, जिसमें आपके चैनल के लोग भी आए थे, लेकिन उस समय आप लोगों ने खबर दिखानी उचित नहीं समझी। ये तो हम 4 दिन 5 दिन पहले से कह रहे थे कि सीबीआई ने साजिश के तहत पूरे केस को कमजोर कर दिया था, एक कमजोर पक्ष को रखा था। अमित शाह के खिलाफ जो सारे सबूत थे कोर्ट के सामने नहीं रखे गए थे। एक साजिश के तहत सीबीआई ने अमित शाह के क्रिमिनल पास्ट को मिटाने की कोशिश करी है और निचली अदालत से सीबीआई ने अमित शाह को राहत दिलाई है। आप बने रहे हमारे साथ आशीष खेतान जी। जो आप आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी ने जांच को प्रभावित किया, हमारे साथ जगदम्बिका पाल, बीजेपी के नेता, इससे जुड़ चुके हैं। जगदम्बिका पाल जी, आशीष खेतान आम आदमी पार्टी के नेता, उनका यह कहना है कि सीबीआई ने केस कमजोर किया और मजबूती के साथ केस को नहीं रखा, बीजेपी ने जांच को प्रभावित किया, ये उनका कहना है। ये उनका आरोप शायद भारत की न्यायपालिका पे इस तरह से आरोप लगाने जैसा हुआ। आज जो फैसला हुआ है वो भारत की न्यायपालिका ने किया है और भारत की न्यायपालिका की निष्पक्षता के बारे में पूरी दुनिया जानती है कि यहाँ की न्यायपालिका को कोई प्रभावित नहीं कर सकता और न्यायपालिका के पास शायद इनको इस बात का भी ज्ञान होना चाहिए कि न्यायपालिका को केवल ये नहीं कि सीबीआई ने कोई कमजोर साजिश, न्यायपालिका के विवेक पे है कि न्यायपालिका को कोई कमजोर साजिश भी अगर प्रस्तुत करे तो वो उसको स्वीकार नहीं करेगी। यहाँ तक कि सरकार अगर कोई मुकदमा वापस लेने की भी कार्रवाई करे तब भी ये कोर्ट के ऊपर है कि कोर्ट उसको स्वीकार करती है तथ्यों के आधार पे, मेरिट डिमेरिट्स पे, या नहीं करती है। तो शायद न्यायपालिका के अधिकारों को अगर ये जानते तो निश्चित तौर से इस तरह का आरोप नहीं। आशीष खेतान का कहना है कि सीबीआई ने केस मजबूती से नहीं रखा अमित शाह के खिलाफ। देखिए, सीबीआई जो केस रखती है, सीबीआई एक जिस तरह की संस्था है, मैं समझता हूँ ये फैसला आज न्यायपालिका ने किया और न्यायपालिका, सीबीआई या कोई आईओ जो आता है, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी होती है, उसके द्वारा प्रस्तुत किए गए तथ्य पे वो फैसला लेती है और उन तथ्यों पे वो कह सकती है कि इस पे और इंक्वायरी करने की जरूरत है। आप देख रहे कई मामलों तो क्या आशीष खेतान जी आप न्यायपालिका पर सवाल उठा रहे हैं? आशीष खेतान, देखिए, मैं इनकी समझ पर सिर्फ हंस सकता हूँ और अगर ये लोगों को सोचते हैं कि भारत की जनता इतनी मूर्ख है तो मैं कह सकता हूँ कि भारत की जनता को बहुत पता है कि न्यायपालिका में किस तरीके से अगर जांच एजेंसी चाहे तो बड़े लोगों को निकलने का रास्ता बना देती है। जैसिका लाल केस में हमने देखा कि कैसे न्यायपालिका में कमजोर पक्ष रखा गया और बड़े आरोपी उसमें बरी हो गए। हमने ये भी देखा है कि बोफोर्स कांड हो चाहे जैन हवाला कांड हो, सीबीआई कैसे बड़े लोगों को बचा लेती है। तो ये टिप्पणी न्यायपालिका, लेकिन हमने कई बार ये भी देखा आशीष खेतान जी की कोर्ट की तरफ से सुओ मोटो कॉग्निजेंस भी लिया गया है। बात सुन लीजिए, ये सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया जाता है। जाहिरा शेख में निचली अदालत ने बरी कर दिया था तमाम लोगों को, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने केस को री इन्वेस्टिगेट और रीट्रायल करवाया, तब जाके उसमें सजा मिली। तो जब तक बड़ी अदालतों का उस पर निगरानी नहीं बनी रहती है, निचली अदालतों में जांच एजेंसियां कमजोर पक्ष रखकर केस को बड़े लोगों के खिलाफ कमजोर कर देती हैं। यही बात हमने 4 दिन पहले करके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर। अच्छा, चलिए हमारे साथ कांग्रेस के नेता आलोक शर्मा भी जुड़ चुके हैं, बने रहे हमारे साथ आशीष खेतान जी। कमजोर किया है जी, आलोक शर्मा कांग्रेस के नेता, उनका भी पक्ष एक बार ले लेते हैं। आलोक जी, आपकी क्या प्रतिक्रिया? अमित शाह को क्लीन चिट दे दी गई है दोनों मामलों में, सोहराबुद्दीन एनकाउंटर और तुलसी प्रजापति एनकाउंटर मामले में। देखिए, जिस तरह से सीबीआई का जो भी गतिविधियां चल रही हैं, जिस तरह से बीजेपी पहले कहती थी कि कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, आज पूरा देश देख रहा है कि किस तरह से सीबीआई तमाम मुद्दों को देते हुए और किस तरह से बीजेपी के नेताओं को रिलीज देती चली जा रही है। फिर भी कोर्ट का निर्णय है, मैं समझता हूँ उसका सम्मान किया जाना चाहिए। और जो भी आप भी ये कह रहे हैं कि सीबीआई ने केस कमजोर किया, कमजोरी से पक्ष रखा, आप भी ये कह रहे हैं? बिल्कुल, मैं पूरी तरह से कह रहा हूँ कि जिस केस के अंदर तमाम एविडेंसेस ऑलरेडी पहले ही मौजूद थे, फिर ऐसा क्या हो गया कि सरकार बदलते ही सीबीआई ने रिलीज देना शुरू कर दिया? नहीं, उनका कहना है कि राजनीति से प्रेरित है आरोप। आपकी सरकार थी उस वक्त, सीबीआई जिस बीजेपी की तरफ से आरोप लगाया जा रहा था कि आपने सीबीआई की जांच को प्रभावित किया, उस वक्त आपकी सरकार थी। सीबीआई ने ही मोदी साहब को भी हमारे समय में ही क्लीन चिट दी थी। सीबीआई हमारे समय से पूरी निष्पक्षता से काम करती थी, लेकिन सीबीआई को केवल
राजनीतिक मुद्दा बीजेपी ने बनाया, लेकिन देश देख रहा है कि जो जो बातें बीजेपी ने की, जो जो बातें बीजेपी ने कही, आज उनका विपरीत सब कुछ होता हुआ चला जा रहा है। जगदंबिका पाल जी, आप लोग प्रभावित कर रहे हैं जांच को। आशीष खेतान लगातार हमारे साथ मौजूद है। आशीष खेतान जी, अब इस मामले में आप इस मामले को किस तरह से बढ़ाएंगे, क्योंकि अब ये भी है, हो सकता है सीबीआई इस मामले को आगे चुनौती भी दे, ये भी फिलहाल कहा जा रहा है, अभी ऐसा नहीं है। आलोक शर्मा लगातार हमारे साथ हैं। आलोक बैक इन डिटेल लेटर, आपसे बात करेंगे, बस सुन लेते हैं क्या करें। सॉरी, आई विल कम बैक लेटर। तो बड़ी राहत, अमित शाह को क्लीन चिट मिल गई है। तुलसी प्रजापति एनकाउंटर और सोहराबुद्दीन एनकाउंटर, 2005 नवंबर में सोहराबुद्दीन एनकाउंटर, और साथ ही जो प्राइम विटनेस उनका What are the submissions that he had considered, sir? He's still considering the submissions. I'll come back in detail later, not now. Sorry, I'll come back later. Thank you, sir. तो अमित शाह को बड़ी राहत, उनकी डिस्चार्ज पिटीशन को स्वीकार कर लिया कोर्ट ने। मतलब साफ है, 2005 नवंबर में जो सोहराबुद्दीन और कौसर बी का एनकाउंटर हुआ था, उसके बाद 2006 में जो प्राइम विटनेस तुलसी प्रजापति, उसका भी एनकाउंटर हुआ। दोनों जांच को क्लब किया गया, सुनवाई साथ में चल रही थी, क्लब किया गया इस मामले को। और आज बड़ी खबर, अमित शाह को बड़ी राहत, दोनों ही मामलों से अमित शाह का नाम हटा दिया गया है। अदालत ने कोई फैसला दिया है, बगैर उस फैसले को संज्ञान में लिए, बगैर उसका अध्ययन करे, बगैर उसे पढ़े, उसके ऊपर कोई भी टिप्पणी अनुचित होगी। तो एक बार फैसले को संज्ञान में लेने के बाद, उसको पढ़ने के बाद अगर कोई प्रतिक्रिया बनती होगी तो जरूर आपके समक्ष रखेंगे। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की तरफ से यही कहा जा रहा है कि सीबीआई ने केस कमजोर किया। आपको बता दें, 2005 नवंबर में सोहराबुद्दीन और कौसर बी का एनकाउंटर हुआ। उसके बाद जो प्राइम विटनेस थे इस पूरे मामले में, तुलसी प्रजापति, 2006 में उनका भी एनकाउंटर हुआ। इन दोनों केसेस को क्लब कर दिया गया और आज ये फैसला, बड़ी खबर, अमित शाह को बड़ी राहत। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह, जो उस वक्त गुजरात के गृह राज्य मंत्री थे, उनको बड़ी राहत, क्लीन चिट दे दी गई है। दोनों ही मामलों से नाम हटा दिया गया है अमित शाह का।